Hello. So today we are going to do this discussion on the essay part of the BPSC. Primarily BPSC, we are focusing this. And when it comes to the terms of UPSC or UPBCS, I will be dealing it in a separate lectures because there is a slight difference in between things. लेकिन आप उससे भी वो लोग भी इसको जो सुन रहे हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं पर ये बेसिकली मैं उनको कंसर्न कर रहा हूँ, लेकिन वो उनको भी इनसे इनपुट मिल जाएगा जो एक फ्रेमवर्क होता है। तो हम एस्से लिखने की कोशिश करने में कि एस्से लिखे कैसे जाएंगे। एस्से बहुत सिंपल है लिखना, ऐसे बहुत अगर आप कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो कॉम्प्लेक्स बनेगा, अगर इजी रखना चाहेंगे तो ये बहुत इट्स वेरी इजी एक्सरसाइज टू डू। सो मैं तो एस्से को आप एक तरह से क्या है, एस्से में मैं इसको एक तरह से एक्सटेंशन देखता हूँ जीएस का। तो जैसे यहाँ पे 3 आपको क्वेश्चंस करने हैं, 3 मीन्स 3 एस्से लिखने हैं आपको। तो ऑलमोस्ट मान के रखिए कि मैं जो कहूँ, मेरे जो सजेशंस है और जैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे, हाँ। और मैं हूँ कौन, मैं आपको थोड़ा सा अपना परिचय दे दूँगा जिससे कि आपको आप लोग आई वुड बी टेलिंग द सेम थिंग कि रिस्पेक्ट आई टेल अबाउट माई सेल्फ और नॉट अबाउट माई सेल्फ। तो एज फार एज एस्से इज कंसर्न, आई हैव written many essays in UPSC in my attempts, almost in every attempts, and the lowest score which I scored was 143. Elsewise I was always 150 plus in this essay scoring section. तो मैं यहाँ बताता हूँ, वहाँ तो 2 एस्सेज होते हैं, 125 नंबर के, 250 नंबर के होते थे। यहाँ पे जो एस्सेज होंगे वो आपको 100 नंबर के लिखने हैं। थोड़ा सा स्टेट का पीसीएस का है, थोड़ा यहाँ पे कहा तो जा रहा है इनोवेशन का, तो वो इनोवेशन आप कीजिएगा अपने एसेस में। जैसे कि कमीशन साहब, चेयरमैन साहब ने कहा भी है कि वी विल बी लुकिंग एट क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन इन द एसेस, so we would also providing with the things that is creative and innovative in your essays. But apart from that, the path which has to be followed while writing the essay, I would be explaining those. ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, हो सके शायद ये लाइव ही रिकॉर्ड हो रहा है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उससे मैं अब कुछ बीच में शायद मैं कभी कॉपीज़ देखूँ अपने रेफरेंस के लिए, चाहे मैं आपको कुछ और भी बताने की कोशिश करूं, तो थोड़ा सा स्टिक कीजिएगा। आप इस वीडियो के बाद कहते हैं आपको बेनिफिट महसूस होगा और आप फ़ायदा उठा लोगे कहते हैं इस वीडियो के पास कि क्या है क्या नहीं चीज़ है। क्योंकि मैं हैज़ार्ड फॉर्म में कहते हैं आपको 5 मिनट या 10 मिनट का या 2-3 मिनट का वीडियो नहीं देना चाहता हूँ। ये जब कंप्लीट में दे रहा हूँ तो कंप्लीट दे रहा हूँ। जितने एक्सपेक्ट्स बहुत बड़े रखने की कोशिश मैं भी नहीं करूँगा, अपनी तरफ से कोशिश करूँगा छोटा ही छोटा रखूँ। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य आप इसको एक बार देख लो, वंस यू गॉन थ्रू दिस वीडियो, सो कहते हैं द इंटीग्रिटीज ऑफ द एसे राइटिंग वुड बी फिनिश, एंड वॉट एवर द थिंग्स आर यू इन योर माइंड कि ये बहुत मुश्किल है, ये कैसे करना है क्या नहीं करना है, बिल्कुल ईजी कर देंगे कहते हैं। आपको लगेगा कि बस 2 एस्से भी अगर आपने लिख लिए, 3 एस्से भी लिख लिए आपने ठीक ठाक, तो आपका काम चल जाएगा। तो हम बताते हैं आपको कैसे एस्से को कैसे अप्रोच करना है, क्या इसका फिट एंड फाइन है। तो क्या सबसे पहले क्या उठाता है, सबसे पहले ये है कि जब एस्से लिखने को हम सोचते हैं इवन, तो हमारे दिमाग में ये जैसे कि बीपीएससी है 3 एस्से पूछने हैं यहाँ पर, और आपको जो मोटा मोटा आपको मान के चलिए कि 800 वर्ड का आप लिखने की कोशिश कीजिएगा, तो 2400 वर्ड आप लिखिएगा। क्योंकि थोड़ा सा इसमें अच्छे तरीके से लिखना है, क्रिएटिविटी और कुछ अपने नई डायमेंशन, नई सोच, इसमें वो सब इसमें अंदर हमें डालनी है। तो उस चीज़ का कहते हैं इसमें इम्प्लीमेंटेशन होना है, ठीक है। तो एसेस को में क्या है, जब हम ऐसे लिखने की कोशिश करते हैं हमारे पास प्रॉब्लम एरियाज़ क्या आते हैं कि यार इंट्रो कैसे लिखना है, बॉडी में क्या डालना है, एंडिंग कैसे करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे आइडियाज़ जनरेट करना है। क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, वहाँ पर पता चला कि हमें 2 पेज 2.5 पेज में लिखना है, 200 वर्ड्स हैं और थोड़े से कम वर्ड हैं। देखिए बिहार में तो बड़े वर्ड्स आते हैं, क्वेश्चन यहाँ बड़े होते हैं, क्योंकि 8 क्वेश्चंस होते हैं यहाँ जीएस के पेपर्स में। लेकिन रेस्ट ऑफ द कमीशन के पेपर जो इसको दे रहे होंगे पेपर, उन्हें पता होगा कि छोटे छोटे आंसर्स लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर कैसे आइडियाज़ जनरेट करने हैं, क्योंकि वो एक स्टेटमेंट के फॉर्म में ऐसे दे दिया जाता है, पता चलता आप उसको उसके ऊपर आपको लिखना है, तो वो कैसे करना है, इस चीज़ को कैसे क्रिएट करना है अपने दिमाग में। तो प्रॉब्लम एरियाज आपके क्या होते हैं, किस तरह से स्टार्ट करें, क्या होना चाहिए, क्या डिफरेंट होना चाहिए, हेडिंग्स पढ़नी चाहिए, इसमें डायग्राम्स बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए, क्या चीज़ है इसको जो करना चाहिए। मैं आपको सिंपलिसिटी में बताता हूँ, इन्हीं चीज़ को ध्यान रखिएगा और इन चीज़ को आप फॉलो कीजिएगा। तो कंटेंट कहाँ से आएगा इससे का, ये बहुत बड़ा इशू होता है, ठीक है। तो एक एक करके सबसे पहले पहलू पे मैं पहुँचता हूँ। जैसे मैंने कुछ नोट कर रखे थे, हाँ, सिंक्रोनाइजेशन कैसे लाना है, फ्लो कैसे लाना है इससे के अंदर, ये भी बहुत बड़ा इशू रहता है। तो एक आइडिया से दूसरे आइडियाज़ में स्विच करना है, तो इस बात को ख्याल रखना है कि कैसे वो एक स्विचिंग कैसे एक बेस्ट फॉर्मेट में जाए, क्या लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते हैं, तो ये सब इसमें देखनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें आपको हम बताते हैं कैसे क्या करना है। देखिए एस्से लिखने को जब भी आपको अब तक आपके पास टॉपिक्स आपके आ गए,
ठीक है। आपके पास टॉपिक जैसे कोई ऐसे आ गया, उसका टॉपिक आ गया, ठीक है। अब आपको सोचना है कि लिखना कैसे है, तो जनरेट आइडियाज़ करने के हैं। तो मैं आपको, अगर आप, तो मैं एक सिंपल पहले दो आपको बताता हूँ सिंपल टेक्निक कि आपको आइडियाज़ कैसे लिखने हैं। एक तो फॉर्मली कहते हैं, आप लोग सब जानते हैं, वो चारों तरफ जो चलता रहता है, मैं उसी को थोड़ा सा और इनोवेटिव करके बता देता हूँ कि वो आइडियाज़ कैसे आपको करने हैं। जैसे आपने इंट्रोडक्शन किया, इंट्रोडक्शन आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। किसी छोटी स्मॉल स्टोरी से कर सकते हो, फिर या किसी कोट से कर सकते हो, या कोई डेटा और फैक्ट और रिपोर्ट से आप कर सकते हो, या फिर कहते हैं कोई केस स्टडी से, स्पेशल केस स्टडी से आप कर सकते हो जो टॉपिक के रिलेवेंट हो। तो इस तरह से आप कर सकते हो। एक पाँचवा तरीका और, आप क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पूछ सकते हो कि जैसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि एजुकेशन सिस्टम फेल हो गया इंडिया में, क्या आप उनसे क्वेश्चन करो, कहते हैं इनिशियल में आपने कैसे कि आपने कुछ एजुकेशन पे कोट लिखा, कहते हैं कुछ कोट लिखा कि जो भी आपको इस समय याद आ रहा है, तो और उसके बाद कहते हैं आपने वो बताया कि एजुकेशन क्या होती है, वो किस तरह से हमें ख़त्म कर सकती है, किस तरह से हमें बना सकती है, व्हाट आर द चेंजेस कैन एजुकेशन ब्रिंग, हाउ एजुकेशन है इम्पार्टेड पीपल। So what are the main thing which in education? These are the questions which has to be answered. In the upcoming paragraph, we will be answering these questions. आप ऐसे करके स्टार्ट कर सकते हो, या एक कहानी से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे एजुकेशन लिया है, तो एक शेफर्ड गर्ल थी आपकी, कहते हैं नजरत बेलगलसम, और वो एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ, मैं स्टेट वो कंट्री बोल रहा हूँ इस समय, तो वहाँ की उस समय वो एजुकेशन मिनिस्टर है, तो एक शेफर्ड गर्ल से वो एजुकेशन मिनिस्टर वहाँ बन गई, ठीक है। तो इस फैसेट को आप उस इंट्रोडक्शन में आप उठा सकते हो। जैसे कि टेक्नोलॉजी का एक ऐसे आया आपके दिमाग में, ठीक है। और तो टेक्नोलॉजी में जैसे क्या हुआ कि पहले क्या हुआ था, पहले जैसे आग का जब आविष्कार हुआ, कहते हैं व्हेन देयर इज इन्वेंशन ऑफ आग, तो इसने क्या किया, मनुष्य जो मानव जो था, मनुष्य जो था कि ह्यूमन को, इसने क्या किया, एक आदि मानव से इसको मानव में तब्दील किया। और फिर क्या हुआ, फिर पहिए का आविष्कार आया, देयर वाज अ इन्वेंशन व्हिच वाज अ व्हील, कहते हैं इट क्रिएटेड अ, पहिए का आविष्कार ने कहते हैं मानव को सोशल मैन बना दिया। और जब इंटरनेट का आविष्कार हुआ, तो कहते हैं मानव को, वो मानव जो सोशल मैन से वो ग्लोबल मैन में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो इस चीज़ को जो मैं ये बता रहा हूँ, ये तीन जो हुई, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जो हुए कहते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी कहीं ऐसे आए, तो वहाँ आपने इससे डाल दिया, वहाँ से आपने इसमें अपना अपना क्रक्स रखा, उसके बाद कहते हैं सब्सिक्वेंट पैराग्राफ में आपने बताने की कोशिश की। तो एक ये तरीका हो सकता है आपको। अब जैसे एक बार एक यूपीएससी, एक बार ऐसे आ गया था कि वर्ड से द स्वॉर्ड इज स्विफ्टर देन द वर्ड्स आर स्विफ्टर देन स्वॉर्ड्स। तो जो शब्द जो होते हैं वो ज़्यादा कहते हैं तेज़ होते हैं या बलवान हैं, ना कि तलवार से, ठीक है। तो उसमें कहते हैं क्या था, जैसे कि छोटी सी कहानी थी, कहते हैं जैसे मैं आपको बता देता हूँ वो कहानी। उसमें जैसे जब पोरस और अलेक्जेंडर के बारे में हमने सुना ही होगा कि अलेक्जेंडर ने इंडिया पे आक्रमण किया था उसे, और तो जब यहाँ पे आया था तो लड़ाई में, तो कहते हैं जब लड़ाई जब हुई थी, इट वाज अ वर्ड ऑफ वॉर विद, कहते हैं विच हैज़ बीन, कहते हैं फॉट विद द बैटल वाज फॉट विद सॉर्ड्स, और पोरस हार गया था उसमें, कहते हैं अलेक्जेंडर से। तो अलेक्जेंडर ने पूछा पोरस से कि हाउ शुड आई ट्रीट यू, मैं कैसा व्यवहार करूं। तो पोरस ने कहा, कहते हैं यू शुड ट्रीट मी, अ किंग शुड ट्रीट अ किंग, तुम मेरे से वैसा व्यवहार करो कि जो एक व्यवहार, कहते हैं एक राजा से करता है। तो अलेक्जेंडर ने पोरस को उठा लिया था, अपने को उठाया उसको, कहते हैं उसमें ज़मीन पर ऊपर थे, उसने कहा, कहते हैं ठीक है, मैं जो तुमसे था कि मैं तुमसे तलवार की जो लड़ाई थी मैं उसे जीत गया, लेकिन तुम्हारे इस शब्दों ने, कहते हैं, मेरे हृदय को जीत लिया। और फिर अलेक्जेंडर चला जाता है हिंदुस्तान से इस वाक्यांश के बाद। तो इस वाक्यांश के बाद तो उसमें आपने जो उन्होंने पूछा, जो उन्होंने कि वर्ड्स आर स्विफ्टर और माइटर देन वर्ड्स, जो उसने कहा, तो उसमें आप ये दिखा सकते हैं कि ये छोटी सी स्टोरी के फॉर्म में इसको आपने बताया, और उसके बाद बता दिया कि कैसे हाउ, कहते हैं कि पोरस तो बैटल में तो वो हार गए, कहते हैं स्वर्ड्स के, बट कहते हैं वर्ड्स में, कहते हैं इट वॉज से वो जीत के, कहते हैं अलेक्जेंडर से। तो इसको आप अपने आप में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और ठीक है, और एक चीज़ और मैं बताता हूँ, जैसे आपको लैंग्वेज अपने वर्क करना है, सम पीपल आर वेरी गुड एट लैंग्वेज, तो उनके लिए तो ये ख़त्म हो जाएगा। जैसे मेरा ये जो लेक्चर ख़त्म होगा, उनके लिए ऐसे भी ख़त्म हो जाएगा, वो बस उनको बस 2-3 दिन मेहनत करके वो कर लेंगे। लेकिन अब यार सबके अंदर सेम कैपेबिलिटीज़ नहीं होती ना, ये तो मैं बता रहा हूँ जिसके लिए सबके पास सेम कैपेबिलिटीज़ नहीं है, अलग अलग कैपेबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो आपकी जो योजना मैगज़ीन आती है, ठीक है, तो उस योजना मैगज़ीन में शुरू में जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ वो लिखे होते हैं, वो बहुत अच्छे लिखे होते हैं। तो उससे आपको लैंग्वेज सीखनी है, किस तरह से आप लैंग्वेज को अपने कमांड में होल्ड में लाना है, ठीक।
अब मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, ये तो मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया। अब लैंग्वेज पे देखिए, हिंदी है, इंग्लिश है, हाँ? अब ये कोई कह दे कि यहाँ हिंग्लिश हो जाएगा, तो जब मैं कह दूँ, कहते हैं समबडी, देखो, दो आई हैव अ कमांड वेल विद इन द इंग्लिश आल्सो एंड हिंदी itself also, because I belongs to UP board institution. With time I have empowered myself in English academy through studies and other things. So as I am an engineer also, at the same time I work with an MNC. तो मैंने उसके बाद तो मेरी अपनी वहाँ से और लर्निंग से मैंने उसमें वो किया, तो वो इट्स अ डिफरेंट चैप्टर टू टेल यू राइट नाउ। तो मैं कह रहा हूँ वो अलग चीज़ है, लेकिन मैं कहूँ ये देखिए, यहाँ इंग्लिश नहीं होगा, यहाँ पे इंग्लिश होगा या तो हिंदी होगा। जो आपकी भाषा होनी चाहिए वो व्यवस्थित होनी चाहिए, क्रमबद्ध होनी चाहिए, उसमें तारतम्यता होनी चाहिए, और उसमें आप उसमें कहते हैं एक वज़न होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता, बहुत हैफ़-ज़ैट फॉर्म में नहीं चलेगा। तो भाषा का बहुत बड़ा रोल है। अब मैं बताता हूँ, इंग्लिश मीडियम के लिए मैं आपको बताता हूँ। हिंदी मीडियम वाले, वो उनके क्या करना है, देखो, दृष्टि पर पोर्टल पे जाना, वहाँ पे कॉपीज़ पड़ी हुई हैं टू टॉपर्स की, हाँ। अब वो टॉपर्स की कॉपीज़ आप उठाना और वो एक फ्लो देखना, वो लिखते कैसे हैं। जब वो ऐसे आपको लिखना है ना, ठीक है, लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, जब आपको ऐसे लिखना है तो एक कम्युनिकेशन हो जाएगी एग्जामिनर से, कि दो इट सीम्स दैट यू आर कम्युनिकेटिंग विद एग्जामिनर। आपको लगेगा आप एग्जामिनर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो। तो उन बच्चों ने इतना अच्छा लिखा, आप देखोगे, कहते हैं उनके पास 6-7 कॉपीज़, आप कहोगे तो आप मेरे चैनल पर जाना, मैं वहाँ से भी भेज दूँगा। वैसे उनके पीछे भाई उनका कॉपीराइट है, उनके पास चले जाओ, उनसे देख लो। मैं बता रहा हूँ, मुझे बताना ही नहीं चाहिए, लेकिन मतलब कि दूसरे के मैं क्यों रेफरेंस दूँ, मैं खुद ही दे देता उसको, लेकिन मैं कह दे रहा हूँ, कोई इशू नहीं है इसमें। आप जाओ, वहाँ पे कहते हैं उनके पोर्टल्स पे चले जाना, वो पड़े हुए हैं टॉपर्स कैसे हैं, शायद जहाँ से भी उन्होंने लिखवाएँ अपने वहाँ, चाहे कोई हिंदी मीडियम में तो वही अच्छे हैं, तो फिर देख लो उनको ठीक से अपना कि वहाँ पर हैं उपस्थित। तो आप क्या करना, कहते हैं उनकी लैंग्वेज देखना, वो किस तरह से चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, तुकबंदियाँ कैसे लिखते हैं, वो श्लोक कैसे लिखते हैं संस्कृत के, वो कुछ अपनी भाषा में कैसे वो परिपक्वता दिखाती हैं उनकी भाषा में। जब उस तरह की, तो उस चीज़ को, कॉपीज़ को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको लैंग्वेज फ्लो जो लेना है, हाँ, वो वहाँ से लेना है, कि आपको कि किस तरह से लैंग्वेज फ्लो होता है, ठीक। इंग्लिश मीडियम की बात करो, कहते हैं तो जो एकदम बेसिक स्टार्ट करना है, देखो एडवांस में जहाँ स्टार्ट करना है तो कोई और कॉपीज़ हो सकती हैं, लेकिन बेसिक के स्टार्ट करना है। टीना डाबी मैम की जो कॉपी है वो बंदी ने, हाँ, तो उनकी कॉपी अच्छी लिखी हुई है। तो कंटेंट में तो बहुत ओके कंटेंट है, वो बहुत बहुत ज़्यादा, उससे तगड़ा मैं बताने वाला हूँ, जो भी बताऊँगा, कहते हैं उससे अच्छा आप लिखोगे। लेकिन जो अच्छी चीज़ है उनकी कॉपी से आपको देखना, 2015 में उन्होंने कॉपी जो लिखी है वो आपको देखने वाली चीज़ है। कॉमा कैसे लगाना है, फुल स्टॉप कैसे लगाना है, हाँ, डबल इन्वर्टेड कॉमास कैसे लगाते हैं, और अपनी कॉपीज़ को, कहते हैं पैसेज, वो जब आप लिखते हो आपको, हाँ, तो कहाँ पे आपको पैसेज, एक पैसेज से दूसरे पैसेज में कैसे स्विच होना है, हाँ। तो एक कॉपी, एक स्टैंडर्ड जो होता है एक, कि जैसे प्रेजेंटेशन कहते हैं, कभी कहा जाता है ना कि आप कंटेंट उतना अच्छा नहीं है, आपका कुछ भी नहीं है, कि आपका प्रेजेंटेशन एकदम मास्टरपीस है, तो आप उस कॉपी को देखना, आप कहते हैं तो उस कॉपी में आपको ये क्वालिटी एकदम शानदार मिल जाएगी आपको, कि किस तरह से आपको एक, जैसे कि छोटे बच्चे की तरह उस कॉपी को आप ध्यान से 3-4 बार देख लेना ध्यान से। तो आप उसमें वो देखना कि एक पैसेज से कैसे दूसरे पैसेज में चेंज हो रहा है, दूसरे पैसेज से तीसरे पैसेज में कैसे चेंज हो रहा है, कॉमा कैसे लग रहा है, फुल स्टॉप कैसे लग रहा है, भाषा जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है उस लैंग्वेज में कैसे यूज़ हो रही है, कैसे वो सिंक्रोनाइजेशन की फॉर्म में वो जा रहा है। बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ है, इससे बहुत अच्छा ना, शायद उन्होंने 140, 45, 50 जो उस समय का बेस्ट था, वो भी टॉपर्स हैं, तो कुछ अच्छे ही नंबर उनके थे, तो जो भी, मुझे इसमें नंबर नहीं है, लेकिन वहाँ से आप वो चीज़ सीख सकते हो लैंग्वेज का। और लैंग्वेज के लिए मैंने हिंदी मीडियम में बता दिया, इंग्लिश मीडियम में बता दिया आपको कि कहाँ से आपको ये लैंग्वेज लेनी है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, किसी भी ऐसे को जो किताबों में लिखे हुए हैं, हाँ, किसी भी, मैंने अभी तारीफ़ की, अब क्योंकि बुराई नहीं करूँगा, किसी की भी किताब तो हम नहीं पढ़ना है भाई। किताब उताब में कहते हैं बहुत ज़्यादा क्लिष्ट रूप में लिखा है, आप पढ़ोगे आपको कुछ समझोगे, कुछ नहीं लिखोगे, कुछ उसमें आएगा नहीं, नो आइडियाज़, कुछ दम है ही नहीं उसमें। कोई किताब नहीं पढ़ने की है, बस हमें टॉपर्स के एसेस पढ़ने हैं, मैं जो आइडियाज़ इनपुट दूँगा वो होंगे, मैं सोर्सेज़ बताऊँगा उसको, वो पढ़ने होंगे, बस उस चीज़ के थ्रू अपने आप को जाना है। ये जो पोथा जो 125 एस्से में आपको राजा बना देंगे, 115 एस्से में राजा बना देंगे, ये सब नहीं चलेगा। ये सब नहीं पढ़ना है, ये सब नहीं करना है। जो बताया जा रहा है बस उसको फॉलो करो। स्टैंडर्ड जो है उनको फॉलो करना, जो लोग कर चुके हैं, अच्छा कर रहे हैं, आप उनको फॉलो करना है आपको, कहते हैं ना कि आप जो पोथा मिल जाएगा हम उसी तरह को रट लेंगे, ऐसे को हम लिख देंगे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। फ्लो की बात बताता हूँ मैं इस चीज़ को, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, ये इस पक्ष को मैंने बता दिया। आपकी लैंग्वेज का हो गया आपका इशू। अब कहते हैं एक और जो बहुत अच्छी, अब एक और दूसरी चीज़ पे मैं आता हूँ कि आपका कंटेंट आपको कैसे इशू हो गया, ठीक है। कोई भी ऐसे पूछा आपको, ठीक है, आप उस पे थोड़ा-सा रिमाइंड करो, थोड़ा-सा वो करो, थोड़ा-सा उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लो कि भाई क्या-क्या होता है, ठीक। तो आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग की, कुछ सोचा आपने उसके बाद, ठीक। तो आपने सोच लिया और फिर उसके बाद मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया। अब आपको क्या करना है, बॉडी में कैसे घुसना है।
बॉडी मैं बताता हूँ आपको जुगाड़। अगर आप यूपीएससी के हो या किसी के भी हो, हाँ, तो एक फ्लो है। देखिए अगर आप रखोगे ना कोई भी चीज़, तो पहले कोई भी टॉपिक है ना उसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बताओ, फिर उसकी ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा बताओ, फिर उसकी सोसाइटल एक्सपेक्ट्स के बारे में साथ बताओ। लेकिन जब ये सोसाइटल एक्सपेक्ट बता रहे हो ना, इस पर बड़ा जोर रखना, क्योंकि चक्कर है ना हमारे, चाहे कुछ भी हम कर रहे हो, साइंस टेक्नोलॉजी में कर रहे हैं, इंटरनेशनल एरिया में कर रहे हैं, या पॉलिटिकल सिस्टम कर रहे हैं, या गवर्नेंस में कर रहे हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि सोसाइटी इंटरेस्ट शुड बी सर्व, पीपल शुड बी हैप्पी, देयर शुड बी प्रॉस्पेरिटी इन सोसाइटी। भाई इन्वायरमेंट के साथ हमें समन्वय बनाना, किसे बनाना है? जो मानव है उसे बनाना है, सिटीजन्स को बनाना है। तो कि इसका पर्पस क्या है? सोसाइटी में प्रॉस्पेरिटी के लिए। तो इसका फोकस थीम किसी भी एस्से का आप ध्यान रखना। देखो एस्से का कभी सोल उससे मत हटने देना। एस्से के कंटेंट थोड़े से लो हो सकते हैं, लेकिन जो एस्से का मेन सोल है, दैट शुड बी, कहते हैं, इम्बाइब इन द एस्से, दैट शुड बी इन द एस्से। विदाउट if you are writing everything, each and every aspect which I am going to tell you, but you are not writing the soul of the essay, you are missing the soul, the ingredient of the essay which has to be taken in account, then your essay would not be sufficient your marks, or it will give you an average marks, because you have shown your knowledge but you have not shown the desired thing which have been asked in the question. तो उसको आप ध्यान देना, ठीक। अब मैं बताता हूँ आपको कंटेंट का क्या है। कंटेंट में आपको कौन सा आती हैं, ठीक। तो कंटेंट में जैसे मैं बता रहा था ना, आपके कहाँ तक पहुँचा था मैं, हाँ, सोसाइटल पहुँचो, फिर आप उसके इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स पे लिखो, ठीक है। आप उसके डिसास्टर का कोई एस्पेक्ट हो तो उसको लिखो, फिर उसके गवर्नेंस का कोई एस्पेक्ट हो तो फिर आप उसको लिखो, ठीक है। और फिर कहते हैं फिलोसफिकल जो बातें होती हैं, जैसे गांधी जी हैं, हाँ, उनकी भी बातें होती हैं। वो हमारे गांधी जी सुपर हीरो हैं, आपकी हर तरह से मदद करेंगे, क्योंकि गांधी के चाहे इकोनॉमी कैसे हो, चाहे एनवायरनमेंट कैसे हो, चाहे सोसाइटल कैसे हो, गांधी जी कहते हैं हमेशा मदद करेंगे, बिकॉज कहते हैं गांधी जी इज अ टोटल फिलोसफी इन इटसेल्फ इन एन इंडियन सोसाइटी। आप शंकराचार्य जी के बारे में लिखिए, कहते हैं, आप गीता के उपनिषद के बारे में लिखिए, कुछ कहते हैं, आप कुछ भी लिखिए तो उसमें ये सब आपको बहुत जोर और बहुत दम देंगे आपको। जब आप स्विच कर रहे हैं ना एक पैरा से दूसरे पैरा में, मीन्स इस एक नॉलेज सोर्स से दूसरे नॉलेज सोर्स में जब आप जा रहे हैं, तो आप कुछ कोर्स संस्कृत के कुछ श्लोक आपको जो याद है वो आप मेंशन कर सकते हो। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो। जो एग्जामिनर है वो नॉर्थ इंडियन कॉपी साइन हो रही है, उसे हिंदी आती है, उसे संस्कृत भी आती है, वो हमारी तरह ही है, कहते हैं कि वो इंग्लिश जान रहा है। आप जो उसमें लिखोगे उसका ट्रांसलेट कर देना हिंदी इंग्लिश में उसको, लेकिन जब हिंदी में लिखोगे तो वजन देगा वो, गिव मोर पावर टू योर आंसर्स। तो आपको लिखना है, तो आपको कंटेंट की बात हो रही है, तो गांधी आपकी हेल्प करेंगे। आपका जो मैंने बता रहा हूँ, जो आपका जो सिलेबस है ये आपको हेल्प करेगा आपका, ठीक है। तो गांधी आपका किस तरह से आपको हेल्प करेंगे, जैसे गांधी का 7 सिंह का प्रिंसिपल है, आपको याद होना चाहिए कि गांधी ने कहा था नॉलेज विदाउट कैरेक्टर बात की थी, कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी की बात की थी। उन्होंने जो 7 पाप है उसको कहीं ना कहीं आप एडजस्ट हो जाते हैं। गांधी का इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक सिस्टम की उनकी खुद की कुछ फिलोसफी है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट में कोई ऐसे है तो उन्होंने कहा था कि देयर शुड बी प्रोडक्शन बाई मासेस नॉट मास प्रोडक्शन, तो आप उस चीज़ को यहाँ मेंशन कर सकते हो। गांधी जी का अंत्योदय का कॉन्सेप्ट है वो आप यहाँ लिख सकते हो। गांधी जी का तलिस्मान का कॉन्सेप्ट है जो एजुकेशन सिस्टम में काम करता है। गांधी के जी के स्वराज के कॉन्सेप्ट है। गांधी जी के सारे कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ रखे हैं ना वो आप इससे में आपको फिट हो जाते हैं। तो गांधी आपको बहुत बड़ा कंटेंट देते हैं इससे इसका, ठीक है। आप जैसे आप सब्सिक्वेंट में आप जैसे कि आप ये कर रहे हो ना, अगर कोई भी यूपीएससी प्रिपरेशन करता हूँ सिलेबस देखना, तो फर्स्ट पेपर जाओगे, सेकंड पेपर जाओगे, थर्ड पेपर जाओगे और फोर्थ पेपर आओगे। यार वो ऐसे उठा के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पेपर ऐसे लिख देना है, छाप देना उसको कहते हैं, जब कंटेंट की बात होगी जहाँ आएगी कि बस यही दिमाग में चल रहा है कि इसी को छापना है। तो उनका अगर पेपर देखोगे फर्स्ट पेपर में क्या पूछते हैं, वो अपने हिस्ट्री पहले दिखाएंगे, फिर आपको कहते हैं ज्योग्राफी देखिएगी, फिर सोसाइटी देखिए, सेकंड पहुँचोगे गवर्नेंस दिखेगा, पॉलिटी दिखेगी, इंटरनेशनल रिलेशनशिप दिखेगा, थर्ड पेपर में पहुँचोगे आपको तो इकोनॉमी दिखेगी, साइंस दिखेगी, एनवायरमेंट दिखेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट दिखेगा, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी, जहाज। देखो ये जो सीक्वेंस में बता रहा हूँ, चौथे में पहुँचोगे तो फिलोसफिकल इशूज़ होते हैं, एथिक्स होता है उसके अंदर, ठीक। तो ये जो होता है एक से जो कंटेंट होता है और उसके अंदर ही आप देखोगे, जैसे गवर्नेंस पे आप आ गए, अब उस सेक्शन पे आप लिख रहे हो तो बताओ कहते हैं गवर्नेंस क्या है। जैसे मोदी जी ने कहा, जैसे कोई कह रहा, चाहे मोदी जी कह रहे हैं, चाहे नेहरू जी ने कुछ अपनी बातें की होंगी, तो उनके तार्किक पक्ष को उनके कुछ किताबों के नाम से भी आप लिख सकते हो, जो आपको वो जो इम्पोर्टेंट हो वो उसमें डाल सकते हो। किसी ने कुछ कहा है तो वो डाल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो कंटेंट का तो मैं बताते हैं ना, कंटेंट ही बोलूँगा। आप कहते हैं कहाँ से कंटेंट है, हर जगह कंटेंट की तो आपको कोई कमी पड़ेगी ही नहीं। हाँ, अब जैसे आप गवर्नेंस में पहुँच गए हो ना, तो आप गवर्नेंस में मालूम है कि जैसे कि जेफरसन ने कहा था मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, तो आप उस इश्यू को जब गवर्नेंस के सेक्शन को जो आप 7-8 लाइन लिखने वाले हो, जो भी आप जो आपको टॉपिक दिया है उसके कंसर्न में, तो आप मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस और थॉमस जेफरसन
और यही बात कहते हैं गांधी का स्वराज भी है, यही बात कहते हैं मोदी जी। जो आप आज मोदी जी क्या कह रहे हैं, जो सेकंड आईआरसी की रिपोर्ट पब्लिश हुई, मोदी जी इसमें यही बात कहते हैं कि हमें गवर्नेंस को में वो करना है, हमें सिटीज जनता सरकार और जनता के बीच में संवाद स्थापित करने की बात कर रहे हैं, तो वो उसी की बात कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ को आप समझ के कहते हैं, उस दर्शन को आप वहाँ पर आप दे सकते हैं। ठीक है, गांधी आपकी मदद करेंगे। आपका कहते हैं यूपीएससी का सिलेबस है, आपका खुद का सिलेबस है, जो मैं ये सीक्वेंस बता रहा हूँ ये मैं बता भी दूंगा आपको, कहते हैं ये सीक्वेंस कैसे यूज़ करना है आपको, तो उस चीज़ को आप इसमें वो कर सकते हो। ठीक है, और जब आप ऐसे लिखते हो ना, छोटी छोटी कहानियाँ बीच में आती हैं, जैसे मैंने अभी पुरुष वाली बताई थी, तो एक बार हुआ कि हाँ, तो ऐसे छोटी छोटी जो स्मॉल स्टोरीज होती हैं वो आपको अपने एसेस में डालनी पड़ती है। कहीं कोट्स डाल दो, कहीं अब जैसे इकोनॉमी, अब जैसे आप कोई ऐसे आया, अब उसमें इकोनॉमिक सेक्शन आप छू रहे हो, ठीक है, तो इकोनॉमी का जानते हो, बजट के बारे में बात करो, कुछ स्पेशल फैक्ट उसका दे दो, कुछ आप कहते हैं सेकंड एआरसी की बात करके उसका स्पेशल दे दो, किसी कमिटी रिपोर्ट्स की बात करके उसका दे दो। ये तो आपने जीएस में पढ़ रखा है, बस उसको एक जब पैरा बन रहा आपका तो उसमें आप डाल दोगे। ठीक है, आप जैसे इन्वायरमेंट सेक्शन में पहुंच रहे हो, तो उसमें कहते हैं इंडिया का जो स्टैंड है इन्वायरमेंट का कि कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो भारत सरकार का स्टैंड लिख दो उसमें एक ऐसे में, वो आपको, तो वो एग्जामिनर आपको समझ जाएगा यार, इसे तो इंडिया गवर्नमेंट का स्टैंड मालूम है। अब जब आप साइंस टेक के क्वेश्चन में चल रहे हो, ठीक है, आप जब पहुंच रहे हो, तो साइंस का क्या पर्पस है? साइंस का पर्पस है कि ह्यूमन लाइफ की में जो मेजरी हो उसको ओवरकम करे। यही आपके एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा, यही विक्रम भाई साराभाई ने कहा, और जितने भी साइंटिस्ट हैं वो इसी को इंश्योर करते हैं। जब आप अपनी इस चीज़ को अपने जब सोशल आप कुछ अपने कुछ क्या नाम है, आप उसमें मान के चलो कुछ जैसे सोशल बिजनेस का कॉन्सेप्ट है, हाँ, मोहम्मद यूनुस ने दिया था, उन्होंने इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो उन्होंने वर्ल्ड ऑफ 3 ज़ीरोज़ की बात की थी, आप उसकी बात कर दो, उसमें वर्ल्ड ऑफ 3 ज़ीरो की बात कर दो, आप गीता की किसी कोट की बात कर दो, आप उपनिषद की बात कर दो, ये सब चीज़ें आप उसमें डालते रहो, जो सेक्शंस आ जाए। और मैं बता रहा हूँ ना, एग्जाम में ये समझाता कैसे स्टार्ट करें, स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया, अब बॉडी और कंटेंट में बता रहा हूँ कैसे कैसे जाना है। ठीक है, आप इस तरह से कहते हैं, आपने जो पढ़ा है, एनवायरनमेंट है, जो भी है वो सेक्शंस आपको, उसकी जो थीम्स हैं, उनका जो कोर है, उसी के रिलेवेंट कहते हैं, आप सोचते जाओ और आप लिखते जाओ इस चीज़ को। ठीक है, एक ये हो गया एक तरीका आइडियाज़ जनरेट करने को, कंटेंट लिखने का। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आपको बेसिकली 800 वर्ड मैंने बताए, तो आपको क्या करना है, आपको मान लेना कि आपको 8 क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। तो जो भी क्वेश्चन आपको बताना है, तो आप अपने आप से खुद पूछिए, व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, ये सब आप दिमाग में अपने खुद लगाइए कि ये सब चीज़ मुझे लिखनी है। तो इसको सब्सिक्वेंट पैराग्राफ में आपने 6, 7, 8 में लिख दीजिए। ये 2 तरीका हो गया। और तरीके हमेशा एक जो सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका होता है ना, जब भी कीजिए ना, आप हमेशा कंपैरेटिव फॉर्म में आप लिखिए किसी भी चीज़ को, कि ये ऐसा होता है, लेकिन दूसरा पक्ष ये है। आपने जैसे कोई ऐसे आपसे पूछा, तो आप उसके केवल नेगेटिव फॉलोआउट्स बताते रहे। अचानक से आप उसमें जान लो कि अब इसके पॉजिटिव्स बताएँगे, तो आगे उसके पॉजिटिव्स बताते गए 3-4 पन्ने में, और यही सीक्वेंस फॉर्म करके। तो एक तरीका ये हो गया आपके एस्से का लिखने का, ठीक है? और ये आपके आइडियाज़ जनरेशन की बात है। और मैं बताऊँ जैसे बीच-बीच में क्या डालना होता है, जैसे एजुकेशन आ गया, तो आपको 3A प्रिंसिपल है, अफोर्डेबल, अवेलेबल, एक्सेसिबल एजुकेशन होनी चाहिए। हाँ, आप पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी वो होनी चाहिए, ठीक है? ये होनी चाहिए। इसी तरह से जो भी होते हैं, बहुत हैं ऐसे कहते हैं आप, लेकिन आपके दिमाग में चले ना, मुझे ये सब डालना है यार जब ऐसे आएगा तो उस चीज़ को। हाँ, अब जैसे वुमेन का, अब जैसे कि कुछ आपको वो जो जैसे क्या होता है ना, आपको एस्से को अपने थोड़ा दमदार बनाना पड़ता है, उसमें मेटाफर्स कुछ डालने पड़ते हैं। जैसे कि आपको ये बहुत है, वो है कि जो 2 आवर फाइनेंस मिनिस्टर इज़ निर्मला सीतारामन, बट 12% ऑफ द बट वी हैव अ रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट इज़ ओनली लेस देन 14%, अराउंड 14% इट्स। तो ये भी है भाई, ये भी तो चीज़ रही है। वुमेन रिजर्वेशन बिल इज़ येट नॉट पास्ड, जब आप वुमेन के किसी इशू को लिख रहे हैं, तो वुमेन के साथ बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, पर ग्लास सीलिंग इफेक्ट की बात या पिंकनाइजेशन ऑफ जॉब्स की बात हो, वो वहाँ पर है, अभी भी है, वो चेंज नहीं हो रही हैं। तो आप उसको भी दिखाइए, तो अच्छी चीज़ें भी, बुरी चीज़ भी। तो ये किसी भी ऐसे में कहते हैं उसके 2 पक्ष होते हैं, उनको दोनों को आपको फॉलो करना है और दोनों को दिखाने की कोशिश करना है। ठीक है? इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा अपने कहते हैं। और एक चीज़ और है, और जो भी आपने जैसे गांधी जी बहुत बड़े हेल्पफुल हैं, चाहे इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन हो, चाहे जगदीश भगवती जी हों, जब उनकी बातें होंगी तो उनकी बातें भी इसमें डालिए। आप इस तरह की चीज़ें आप डालते रहिए, ठीक है? आप इसमें आप रियल लाइफ़ के जो इंसिडेंट्स होते हैं वो सब भी अपने
वो डालिए। आप फिल्मों की भी बात कर सकते हैं, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट की बात है ना कि आप जैसे दंगल फिल्म बनी, कहते हैं इट वाज द फर्स्ट फिल्म विच हैज़ क्रिएटेड सो मच, इट वाज टू सो मच ऑफ सक्सेसफुल दैट 1000 करोड़ रुपए सबने कमाए, और इट वाज टोटली अ वुमेन सेंटर्ड फिल्म। ठीक है, तो कितनी अच्छी बात है। लेकिन दूसरी बात, अगर आप ये अच्छी हो रही है, और हाँ, और जैसे कि क्या हुआ उस समय ओलंपिक गेम्स हो रहे थे, तो पीवी सिंधु जो थी हमारी, उन्होंने गोल्ड सिल्वर मेडल शायद जीता था उस समय। तो लेकिन क्या हुआ, उनके सिल्वर मेडल बीच में सब लोग कहते हैं बैठ के कास्ट ढूंढ रहे थे, पीवी सिंधु किस कास्ट की है, विच कास्ट शी बिलोंग्स टू। तो ये भी एक भारत, ये भी हमारे में जीवित है। ठीक, तो इस तरह की चीज़ें इसमें लिखेंगे। लैंग्वेज है हाँ, और एग्जाम्पल आप जितने दे सको, हाँ, जितने दे सको एग्जाम्पल, उतना सब्सटैंशियल करना चाहिए। अंडरलाइन करो, जैसे मैंने बताया टीना मैम की वो जो कॉपी देखनी है, तो उसमें आपको वो लैंग्वेज का वो हो जाएगा। और ठीक है, केस स्टडीज़ पढ़ेंगे, कोट्स पढ़ेंगे, ये सब तो हो गया है। गांधी के साथ वो सेंस जो हैं जी के हैं ही अपने, तो ये सब आपका हो गया। तो मैं देख रहा हूँ, हाँ, ये जैसे होती है ना कुछ लाइंस जो हमेशा लिखी जाती हैं, जैसे बीच बीच में अपन जैसे जॉब सीकर्स टू जॉब क्रिएटर्स हुआ, ग्रामोदय टू भारत उदय, तो ये सब लाइंस लिखी जाती हैं कुछ। तो इस तरह की लाइंस को भी आप अपने आंसर्स में इंक्लूड करा सकते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड कराएंगे, केस स्टडीज़ इंक्लूड कराएंगे, और जो कंटेंट होता है वो कहाँ से मिलेगा, रोजना पढ़ेंगे, उसके इनिशियल पैराग्राफ्स पढ़ेंगे, तो वहाँ से आपको चीज़ें मिलती रहेगी। तो जैसे हाँ, और जी, अब जैसे विजन फॉर इंडिया, चाहे अब कुछ भी हो, किसी भी वो उसमें, कि अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में लिख रहे हैं कि बिहार का विकास नहीं माना जाएगा जब तक, हाँ, जब तक, जैसे मैंने लिखा हुआ, इसको आप अपने में वो कर सकते हैं, जब तक देयर शुड फूड फॉर एवरी माउथ होना चाहिए, वर्क फॉर एवरी हैंड होना चाहिए, ठीक, स्पार्क इन एवरी आई, जॉय इन एवरी सोल। तो इस तरह की कुछ आपने कोटे वो बना रखे हैं छोटे मोटे, तो वो वहाँ पर डल जाने चाहिए, कि मानव से अगर मानव निकाल लो तो फिर कुछ नहीं बचेगा मानव के अंदर। तो कुछ ऐसी लाइन्स हों जो मैंने बताया, वो आपको डालनी पड़ेगी। वो देखो, एक छोटी फ़िल्म बनानी है यार, देखो इसको समझ लो ऐसे को, और इसका ट्रीटमेंट कहते हैं बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग रखना है। तो ये 3 फ़िल्में हैं, 3 ट्रीटमेंट देना है। तो जो चीज़ मैं बताया हूँ इस चीज़ को इसी तरह से आप इसको कर सकते हो। तो बाकी सब तो ठीक है, आप अपनी जहाँ सब कुछ डालते रहना, और तो बाकी तो सही है, ठीक है, जो भी। तो मैंने बता दिया आपको मोटा-मोटा कि आपको एस्से के फॉर्मेशन में, अपने एस्से के फॉर्म में कैसे आना है। तो इतना ही रखते हैं, और बढ़िया से मैं अगले लेक्चर्स में भी आऊँगा एस्से के। ये एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था जिसमें मैं बता दिया आपको कंटेंट कैसे जनरेट करना है, इंट्रोडक्शन कैसे जनरेट करना है, आपको कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना है, कैसे आप वन पैसेज से दूसरे पैसेज में स्विच करेंगे, और किस तरह से आप अपने फ्लो को मेंटेन रखेंगे, और किस तरह से आपको, जैसे कि वो 3A प्रिंसिपल हुआ, या फिर एफोर्डेबल एक्सेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी की बात हुआ, चाहे कहते हैं मैं बिहार का विकास तभी विकास समझूंगा कि अगर इस तरह की चीज़ें बिहार में हो जाएं, हाँ, जहाँ पर एक तरफ, हाँ, जहाँ एक तरफ कहते हैं हिंदुस्तान में, कि 100 बिलियनियर्स हैं हमारे, कहते टॉप उसमें आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है कि 1% के मतलब कि 50% ऑफ पॉपुलेशन अब बिलो द प्रॉपर, उनको बेसिक इम्यूनिटीज़ फैसिलिटीज़ ही नहीं मिल रही हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें, मतलब कि 2 भारत एक साथ कैसे चल रहे हैं, उस तरह के परिप्रेक्ष्य को भी आप इसमें रख सकते हैं, कि आपको दोनों को देखना है, पॉजिटिव नेगेटिव्स, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पढ़ेगा, बॉडी पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगी इंट्रोडक्शन की मैंने बता दिया, आप इनिशियल शुरू में देखोगे, फिर से उसको जाके, क्योंकि मेरे को थोड़ा-सा है ना कि मैं थोड़ा-सा डायरेक्ट बताने की कोशिश करूँ, स्लाइड्स की होती है थोड़ी सिस्टमैटिक होता है आपके लिए भी, लेकिन तब भी आप इसको देखो, कहते हैं क्वालिटी कंटेंट तो आपको मिल रहा है कि कैसे फ्लो में जाना है। जब एग्ज़ाम में जाओगे तो यही सब दिमाग में चलेगा। तो जो भी सेक्शन, हाँ, तो इस तरह सब सेक्शंस के थ्रू मूव कर जाओगे आप, और आपके ऐसे खत्म हो जाएगा। तो इट्स एन ईजी टास्क टू डू इट लाइक दिस ओनली, दिस इज द फॉर्मेट विच यू हैव टू फॉरवर्ड। तो आपका ये सिंपल 800 वर्ड लिखने हैं, 10 पेज में लिखो, मैं तो कहूँगा 80 वर्ड से लिखो, क्योंकि साफ सुथरा लिखो, हाँ, सारी वो रखो, अंडरलाइन करो इंपॉर्टेंट चीज़ को, इंपॉर्टेंट कोट्स को अंडरलाइन करो, फैक्ट्स को अंडरलाइन करो, और कुछ छोटी केस स्टडीज़ दे रहे हो, या फिर उसमें मेटाफर्स जो भी दे रहे हो, सिमिलीज जो भी दे रहे हो, वो भी उसमें अंडरलाइन कर दो उस चीज़ को, हाँ। और बाद में कहते हैं जब फाइनली ऐसे हो, चाहे निगेटिव ऐसे हो चाहे पॉजिटिव ऐसे हो, एंड होना चाहिए सब अच्छा ही, क्योंकि फिल्म तभी अच्छी होती है आखिरी में, जब सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो वो जब कंक्लूजन आप लिखोगे, हाँ,
हाँ, तो उसमें कहते हैं थोड़ी सी वहाँ भी कुछ आप सब कुछ मतलब कि ये दिक्कतें हैं हिंदुस्तान में, लेकिन ये इस तरह की चीज़ें सब कुछ सही हो जाएंगी। महिलाओं की स्थिति बिहार में इस तरह की दिक्कत थी, लेकिन अभी भी ये चीज़ सही हो गई। ये एक्स्ट्रा चीज़ें हो चुकी हैं, इस तरह के जीविका कार्यक्रम चल रहे हैं या और भी इनिशिएटिव्स हो रहे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के, तो वो एक तरह से इस चीज़ को बेटर कर देंगे। ओके, लाइट चली गई लगता है। ओके, वीडियो में एंड करता हूँ यहीं पर। ओके, ऑल द बेस्ट।